हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बडिंग मेडिकोस। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 10th के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। ठीक है, 4th ऑफ मार्च को 10th का एग्जाम है साइंस का। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th के चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू टाइप के हैं। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हें ही अच्छे से डील करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अपना, न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज में नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव वन रीजन। कई बार जो हम न्यूली कॉपी डीएनए बनाते हैं, ठीक है, यानी जब हम क्या कर रहे होते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं, रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं, एंड उससे क्या बनती है, डीएनए की कॉपी जनरेट होती है, रेप्लिका जनरेट होती है। तो कई बार क्या होता है कि उसके अंदर कुछ माइन्यूट चेंजेस आ जाते हैं, उसके अंदर क्या आ जाते हैं, कुछ माइन्यूट चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर सॉरी, तो वो चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि आइडेंटिकल क्यों नहीं होती, क्योंकि 100% परफेक्ट नहीं होती हमारी डीएनए की कॉपी जब जनरेट हो रही होती है, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन या फिर म्यूटेशन की वजह से। इसलिए उसमें वेरिएशन आते हैं, एंड ये जो वेरिएशन होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं वेरिएशन से धीरे धीरे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। एंड कई बार तो इवोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे स्पीशिएशन भी हो सकता है, नई टाइप की स्पीसीज भी बन सकती है। तो इसलिए जो वेरिएशन होते हैं काफी काम के। आंसर देख लेते हैं। When a cell reproduce, जब सेल क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो जब सेल क्या कर रहा होता है, रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी अपनी कॉपी जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो डीएनए है उसके भी कॉपी जाती है। ठीक है, उसकी भी क्या बनती है, रेप्लिका बनती है। फॉर्मेशन ऑफ टू सिमिलर कॉपीज, और ठीक है, दो सिमिलर कॉपी बनती है डीएनए की। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए लीड टू सम वेरिएशन। लेकिन जब ये डीएनए की कॉपी होती है तो कई बार इसमें क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कुछ वेरिएशन आने की। ठीक है, ईच टाइम एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी प्रोड्यूस सिमिलर टू ईच अदर बट समटाइम मे बी नॉट आइडेंटिकल। तो कई बार तो क्या होता है कि सिमिलर बन जाती है, ठीक है, पर कई बार ये चांस भी है कि उनमें क्या जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या आती है, नॉन आइडेंटिकल होती है। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल टाइप की कॉपी जनरेट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, When a cell reproduce, what happened to its DNA? जब क्या कर रहा होता है, सेल जब रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, सेल क्या कर रहा होता है, जब अपनी कॉपी बना रहा होता है, तो उसके डीएनए के साथ क्या होता है, डीएनए की भी तो कॉपी बनेगी ना। जब सेल क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है या फिर रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लीकेशन कर रहा होता है, ये सारी चीजें बायोलॉजी में क्या है, सेम है। तो क्या होती है कि सेल के साथ साथ सेल के अंदर जो कंटेंट है उसका, यानी डीएनए है, उसकी भी क्या कर रही होती है, कॉपी बन रही होती है, और एक एक सेल के अंदर वो ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, यही है When a cell reproduce, जब क्या करता है, सेल रिप्रोड्यूस करता है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए की कॉपी जनरेट हो रही होती है, डीएनए की रेप्लिका जनरेट हो रही होती है। अकर विच फॉर्म्स टू सिमिलर कॉपी, जिससे क्या बनता है, डीएनए की सिमिलर कॉपीज बनती है, और वो कॉपीज नेक्स्ट वाले सेल में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेल यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएनए। ये भी दिल्ली 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉरेन सीबीएसई फॉरेन में भी पूछा गया है। व्हाट इज डीएनए, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, ये लॉन्ग पॉलीमर होता है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, लॉन्ग पॉलीमर होता है, और क्या वो नाम क्या होता है उसका, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड भी किसका बना होता है, शुगर का, नाइट्रोजनस बेस का, एंड द फॉस्फेट ग्रुप का। इन तीनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। एंड काफी सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और न्यूक्लिक एसिड होता है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, एक होता है डीएनए जो सबको पता रहता है, एक होता है आरएनए। ठीक है, जो कुछ वायरसेस में हमें देखने को मिलता है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एंड द एसिड। डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर देखते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड
ये क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर यानी लॉन्ग चेन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, वो जो लॉन्ग चेन है वो किसकी बनी है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स की बनी है। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड यानी यूनिट यानी एक, ठीक है, एंड लॉन्ग चेन यानी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड की बहुत बड़ी चेन, उनको मिला के क्या बना है, डीएनए बना है। इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए क्या कैरी करता है, उसके बाद जीन्स होते हैं, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन। तो इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो क्या होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। कौन सी वो लाइफ प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। सबको पता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपनी खुद की रेप्लिका जनरेट कर रहा होता है, जनरेट इट्स ऑन रेप्लिका, इसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस इट्स कॉपीज। तो कौन सी लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होती है, तो वो रिप्रोडक्शन होता है ना, एक से नंबर इंक्रीज हो रहा होता है उनका। रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प इन मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बायोलॉजी इज द ओनली साइंस जहां पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों बात का मतलब क्या है, सेम है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, एंड साथ में क्या होती है, उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ठीक है, पॉपुलेशन अगर मान लो पहले 2 लोग थे, ठीक है, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, 4 बन गए, इन्होंने रिप्रोड्यूस किया 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी उसकी ग्रोथ हो रही है। किसकी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब इसको सपोर्ट करने के लिए आपको 3 रीजन देने हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन देने की, पहली बात क्या है, पहले तो देखो क्वेश्चन से ही लाइन उठा लिया करो। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इन्होंने क्वेश्चन से ही उठा रखी है। देखो, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो आपको 7-8 वर्ड तो यहीं से मिल गए, 7 to 8 वर्ड्स तो कहां से मिल गए, क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं, फ्री के कुछ वर्ड्स मिलते हैं, तो उसको यूज किया करो। ठीक है, फिर इन्होंने आंसर देखो पॉइंट्स के अंदर लिख रखा है। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहती है स्पीशीज की। ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहती है लाइफ की, कि लोग जैसे जैसे धीरे धीरे मर रहे होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन की वजह से उनका नंबर फिर से क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, स्पीशीज कोई एक्सटिंक्ट नहीं होती। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैव टू पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में हेल्प करता है, एक जनरेशन से, ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में हेल्प करता है रिप्रोडक्शन। साथ में क्या होता है, हमें ये भी पता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए कॉपी होती है वो 100% परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, 100% परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर क्या आते हैं, कुछ वेरिएशन आते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। एंड ये वेरिएशन किस लिए जरूरी है, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। ठीक है, ताकि और स्पीशीज के अंदर या फिर पॉपुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस आए एंड वो बेटर कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, अच्छी मतलब दूसरी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। तो यही पॉइंट अपना तीसरा, इट ब्रिंग वेरिएशन। रिप्रोडक्शन क्या लाता है, वेरिएशन लाता है। कब लाता है, जब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है, तो 100% तो परफेक्ट थी नहीं, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। कई बार तो इवोल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि उससे क्या हो जाती है, स्पीशिएशन भी हो जाती है, कि एक ये स्पीशीज थी या फिर एक पॉपुलेशन थी, इसके अंदर इतने ज्यादा वेरिएशन आए कि इससे बनने वाली जो स्पीशीज थी ना, ठीक है, इससे बनने वाले जो लोग थे वो एकदम ही डिफरेंट हो गए, तो एक नई टाइप की स्पीशीज आ गई, तो इसको कहते हैं स्पीशिएशन। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्शन, हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन से स्टेबिलिटी कैसे आती है। ठीक है, या तो ऐसे पूछ सकते थे या फिर ये भी पूछ सकते हैं, रिप्रोडक्शन से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज कैसे आती है। तो हमें पता है रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए कॉपी क्या होती है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही होती है डीएनए की कॉपी। ठीक है, तो क्या रहता है, पॉपुलेशन का नंबर मेंटेन रहता है। ठीक है, अब मान लो अगर ये मर भी गया तो इसने रिप्रोड्यूस कर दिया, तो इसकी नंबर देखो फिर से कांस्टेंट है ना, 1 है फिर से, तो स्पीशीज का नंबर कांस्टेंट रहता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहती है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है, इसलिए क्या है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यही कुछ पॉइंट से देख लेते हैं। द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म
बाय द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि तुम प्रोड्यूस कर रहे हो नए टाइप के ऑर्गेनिज्म पुराने वाले ऑर्गेनिज्म से, इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज लिंक टू द स्टेबिलिटी, इससे क्या होती है, पॉपुलेशन स्टेबल होती है। पॉपुलेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, यानी लॉस नहीं होती। अगर वो पहले 5 थी, ठीक है, तो आगे भी क्या रहेगी, या तो 5 ही रहेगी या फिर हो सकता है 6 या 7 हो जाए। ठीक है, या तो 5 ही रहेगी या फिर हो सकता है 6 या 7 हो जाए, यानी उनका नंबर ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट रह रहा है। ऑलमोस्ट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। किसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। इट इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंश्योर ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उससे क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर, कहां से, एक मतलब यानी पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में। एंश्योर ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर और बॉडी डिजाइन फीचर दैट इज एसेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल का जो भी बॉडी डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर था वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, जिससे क्या कर पाते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं, आराम से रह पाते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जगह, ठीक है, नीचे यानी पर्टिकुलर एरिया। सम वेरिएशन प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल। और कई बार क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। कॉपी का एरर हो जाता है, डीएनए कॉपी में कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाते हैं, जिससे थोड़े नए टाइप के इंडिविजुअल बन जाते हैं उसी पॉपुलेशन के। ठीक है, अभी नए टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, इनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही बात है, ताकि अगर तुम्हारी रहने की जगह बदले तो वहां पे रहने वाले अब लोग भी बदल चुके हैं तो वो इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। व्हाट इज डीएनए कॉपी, यानी डीएनए कॉपी क्या होता है, डीएनए की रेप्लिका बनाना। ठीक है, डीएनए की रेप्लिका बनाना इज डीएनए कॉपी। और क्यों जरूरी है ये पूछा है, 2015 में आया था। डीएनए कॉपिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए कॉपी क्या होता है, जिसमें हम क्या बना रहे हैं, डीएनए की रेप्लिका बना रहे हैं, यानी सिमिलर कॉपी बना रहे हैं। किसकी, डीएनए की। उसी को क्या कहते हैं, डीएनए कॉपिंग कहते हैं। ठीक है, इसी ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन पूछा होता तो भी यही आंसर आता है। उसमें क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर कॉपीज ऑफ द डीएनए जो पहले से सेल के अंदर प्रेजेंट है, यूजिंग वेरियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। उसको क्या कहते हैं, डीएनए कॉपिंग कहते हैं। डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल। डीएनए कॉपिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म पास ऑन देयर बॉडी फीचर। अगर डीएनए ही कॉपी नहीं होगा तो इस सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर करोगे। मान लो पहले इसके पास एक डीएनए पड़ा था, ठीक है, अब यह एक डीएनए या तो इसके पास जाएगा या फिर इसके पास जाएगा, ऐसा तो चलता नहीं है, दोनों के पास जाना जरूरी है। इसलिए क्या करोगे, इसकी कॉपी बना लोगे। अब क्या हो चुके हैं, 2 डीएनए हो चुके हैं, एक डीएनए पहले वाले के पास चला जाएगा और दूसरा डीएनए इस वाले के पास आ जाएगा। मोरेवर माइनर अल्टरेशन। और कई बार तो क्या होता है, डीएनए की जब कॉपी बनती है ना तो उसमें माइनर अल्टरेशन यानी चेंजेस भी आ जाते हैं, छोटे मोटे बदलाव भी आ जाते हैं, वेरिएशन भी आ जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग के दौरान, जिससे क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। सच वेरिएशन आर यूजफुल। ये वेरिएशन जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं, स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए। जैसे जैसे जगह चेंज होती जाएगी, ठीक है, स्पीशीज की सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। इनके कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक एरिया है, यहां पे पहले टेम्परेचर रहता था 25 डिग्री सेल्सियस, अब यहां पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर रहने लग गया 37 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, पहले यहां पे जो लोग रह रहे थे वो तो इजीली सर्वाइव कर रहे थे 25 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि उनको आदत हो चुकी थी। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं उनको क्या है, उनको आदत नहीं है 37 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि अब तो चेंज हो चुका है ना अपना इन्वायरमेंट, तो 37 डिग्री में ये वाले जो लोग हैं सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन डीएनए कॉपिंग के दौरान कुछ वेरिएशन आए थे, उस वेरिएशन से क्या हुआ, कुछ नए टाइप के लोग बन गए, ठीक है, जिनको हीट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हीट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वो 37 डिग्री के ऊपर भी सर्वाइव कर रहे हैं। इसी को तो हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं एक टाइप से। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, कि उसमें कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से उसमें वेरिएशन आए, जिससे उसका क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, एंड वो बेटर तरीके से खुद को अडेप्ट कर पा रहा है, बेटर तरीके से खुद को अडेप्ट कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है। इसलिए क्या है, जरूरी है हमारे, क्या जरूरी है, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट। बदलाव प्रकृति का नियम है एंड बदलाव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग। बार बार डीएनए कॉपी से क्वेश्चन आ रहा है, यानी देख लो यार डीएनए कॉपिंग वाली जो बात है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के डीएनए कॉपी पूछते जा रहे हैं। What is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate। अच्छा, डीएनए कॉपी हो रहा है, यानी मान लो एक डीएनए था ये रहा,
ठीक है, इससे क्या हो गया, दो टाइप के, मतलब एक तो एक पुराने वाला था ही और एक नया वाला डीएनए और बन गया, एक नया वाला डीएनए और बन गया, यानी डीएनए की कॉपी हो गई। ठीक है, एक से कितने बन गए, अब दो हो चुके हैं, एक से दो हो चुके हैं। जब डीएनए की कॉपी कर रहे थे तो एक तो पुराने वाला था और एक नया बना, तो वो क्या था, परफेक्टली एक्यूरेट नहीं हुई। क्या नहीं हुई, परफेक्टली एक्यूरेट नहीं हुई। इनके कहने का मतलब क्या है कि उसमें कुछ वेरिएशन आ गए, उसमें क्या आ गए, सम वेरिएशन अराइजेस, उसमें कुछ वेरिएशन आ चुके हैं ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन तो यही था कि वो 100% एक्यूरेट नहीं हुई तो उससे क्या होगा, 100% एक्यूरेट नहीं हुई तो उससे क्या आएंगे, वेरिएशन आएंगे जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे उनका आसपास का वातावरण बदलता जाता है, इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है, ठीक है, उनके रहने की जगह चेंज होती जाती है, वैसे वैसे ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। तो पहली क्वेश्चन तो यहां खत्म होता है। फिर क्या पूछा इन्होंने, हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट। डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट कैसे रहता है, थ्रू ईच न्यू जनरेशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपिंग ऑफ टू इंडिविजुअल। वो कैसे रहता है, गैमीट फॉर्मेशन की वजह से, गैमीट फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से क्या रहता है, डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट रहता है, डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। चलो बताता हूं कैसे रहता है, पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है, इफ डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, देखो क्वेश्चन से उठा रखे इन्होंने लाइन, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान डीएनए कॉपी सही से ना हो तो क्या होगा, तो आएंगे हमारे पास भर के वेरिएशन, क्या आएंगे, वेरिएशन आएंगे। These in turn may allow few individual of a population to survive, एंड ये वेरिएशन क्यों जरूरी है, कुछ इंडिविजुअल्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है, ठीक है, अल्टर्ड नीचे, यानी उनके रहने की जगह जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे ये वेरिएशन क्या होते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। एंड बिकम द बेसिस, एंड क्या है, बेसिस बन जाते हैं किस चीज के, एवोल्यूशन के। जैसे जैसे वेरिएशन बढ़ते जाएंगे एवोल्यूशन होता जाएगा ओवर टाइम, ठीक है, टाइम लेंथी प्रोसेस है, फिर टाइम के साथ चलने वाली प्रोसेस है। सच वेरिएशन, ये वेरिएशन जरूरी है सर्वाइवल के लिए, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ये वाले वेरिएशन। फिर उन्होंने पूछा था कि डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट कैसे रहता है। मान लो मैं आपको क्रोमोसोम के एग्जांपल से समझाता हूं कि एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा, गैमीट बनाने, यहां पे क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे भी क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। ये वाला जो n नंबर ऑफ सेल था आपका, इसने क्या किया, फ्यूजन कर लिया, इसने क्या किया, फ्यूजन कर लिया। ये n मान लो फीमेल का था एंड ये वाला मेल का आया, यहां पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये n दूसरी जगह ऐसा है, मेल का है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होके क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट में क्या आया, 2n आ गया। यानी नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म होता है, पहले उसके सेल में कितने क्रोमोसोम थे, 2n डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, अब भी कितने हैं, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या रह रहा है, मेंटेन रह रहा है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, गैमीट फॉर्मेशन है। एंड किसके थ्रू होता है, मियोसिस वाली प्रोसेस, ठीक है, ये गैमीट फॉर्मेशन किसके हेल्प से होता है, मियोसिस की हेल्प से। फिर ये आपस में जुड़ गए, फर्टिलाइज कर गए, फिर से वो 2n आपका क्या हो गया, मेंटेन हो गया। अब क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए की भी यही सेम चीज चल रही है कि उसके नंबर हाफ हाफ हुए थे, ठीक है, उसकी कॉपी बनाई गई थी, हाफ हुए थे, फिर क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, वापस से उसका नंबर क्या हो गया, मेंटेन हो गया। इजी है, चलो देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपी ऑफ टू इंडिविजुअल, ठीक है, किसके वजह से कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो जाता है मेल का फीमेल के साथ। कौन सी प्रोसेस के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, रिप्रोडक्शन डिवीजन मियोसिस। देखो यहां पे मियोसिस हुई थी, ठीक है, ये रही मियोसिस। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कब हुआ था मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है इन बोथ मेल, ठीक है। मैंने यहां पे देखो तुम्हें एक बार फीमेल का करके दिखाया था, मेल में भी ऐसा ही सेम चीज हो रही है। तो मेल एंड फीमेल दोनों में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। सिंस दीज टू गैमीट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और ये जो गैमीट होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और आपस में मिल जाते हैं। द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, जैसा पेरेंट के पास था, पेरेंट के पास कैसा था, 2n नंबर था ना, इज रीस्टोर्ड, वापस से क्या हो जाता है, रीस्टोर्ड हो जाता है क्या, उनकी ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ऑफ स्प्रिंग में भी क्या है, 2n है,
बाय दिस वे, इसी तरीके से क्या रहता है, डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। बस आपको यही चीज बनानी है, साथ में आप ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया ना, ये भी बना सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। 9th क्वेश्चन है, नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन के दौरान स्पायरोगायरा कौन से मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? तो सबको पता है स्पायरोगायरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पायरोगायरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। उसकी बॉडी क्या होती है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। उसकी बॉडी किस में टूटेगी, फ्रेगमेंट्स में टूटेगी। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछा था, वही बताना है। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन, नेम द मेथड बाय विच, कौन सा मेथड है जो स्पायरोगायरा यूज करती है रिप्रोड्यूस करने के लिए फेवरेबल कंडीशन के दौरान। इज दिस मेथड सेक्सुअल, ये मेथड सेक्सुअल होता है या ये सेक्सुअल होता है? क्या इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो मेथड कैसा है, ये सेक्सुअल है। कितना इजी क्वेश्चन है यार, देखो दिल्ली 2017 में पूछा हुआ है। The method by which Spirogyra reproduce under favorable condition, favorable condition के दौरान स्पायरोगायरा जिस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। दिस इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इजी। 10th क्वेश्चन देखो, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस कैसे करता है? ओके, प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है? इज दिस मेथड सेक्सुअल, ये मेथड भी सेक्सुअल है या फिर ये सेक्सुअल? फिर से देखो, चिंदी क्वेश्चन पूछा गया है। सबको पता है प्लाज्मोडियम किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ये जो सेल होता है इसमें बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं, बहुत सारे नए नए टाइप के सेल बन जाते हैं एक ही सेल से। ठीक है, और इसमें भी क्या रहता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। फिजन का मतलब टूटना, TUT टूटना। देखो, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम कौन सी प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इन दिस मेथड द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट यानी टूट जाता है। फिजन का मतलब तो यही होता है ना, टूटना, स्प्लिट करना। टू फॉर्म मैनी न्यू सेल, दो सेल नहीं, ना ही तीन सेल, कितने सेल, मैनी न्यू सेल या फिर मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एक साथ में एट द सेम टाइम। ये जो वर्ड मैं कर रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम एट द मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस इज एन एसेक्सुअल, और कैसा मोड है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन देख लेना क्या है इसकी। नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम। अच्छा, ब्रायोफाइलम का यार सबको पता है, क्या ही पूछेंगे। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपगेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लीफ की मार्जिन्स के ऊपर ये बर्ड ग्रो कर जाती है, इन बर्ड से क्या होता है, नया प्लांट वगैरह डेवलप होता है। तो ब्रायोफाइलम प्रोपगेट वेजिटेटिवली, ब्रायोफाइलम कैसे प्रोपगेट करता है, वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है। बाय द बर्ड क्या होती है, बर्ड डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है, बर्ड डेवलप होती है। कहां पे, ब्रायोफाइलम की मार्जिन ऑफ लीव्स पे डेवलप होती है। इजी है ये भी, 2016 में पूछा गया था। ये देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लेनेरिया गेट कट। फिर से एक और इजी क्वेश्चन, प्लेनेरिया मेरे को बनाना नहीं आ रहा तो मैं बॉक्स सॉरी एंगल टाइप का बना रहा हूं। अगर प्लेनेरिया में कट लग जाए, ठीक है, प्लेनेरिया को कोई आए, तुम जैसा शैतान बच्चा, उसको कट मार दे, तो क्या होगा उसके साथ, उसकी बॉडी कर जाएगी रीजनरेट। जैसा कि हमें लिजार्ड्स में देखने को मिलता है कि उसकी पूंछ कट जाती है, फिर से वो रीजनरेट कर जाती है, नई आ जाती है। ठीक है, तो व्हेन प्लेनेरिया इज कंटिन्यू टू पीसेस, जब प्लेनेरिया को दो हिस्सों में काटोगे, देन ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो जो कटा हुआ पीस है उससे क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म फिर से डेवलप हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। कहां देखने को मिलती है, प्लेनेरिया में देखने को मिलती है। व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम मैच्योर, मैं इसको कई बार मटूरे बोल देता हूं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन ए मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट। देखो, घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछ रहा है। फ्रेगमेंटेशन, अब मैच्योर वर्ड लगा दे बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। वहां पे लगवा रखा था ना, वहां पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फेवरेबल कंडीशन लगा रखा था कि फेवरेबल कंडीशन के दौरान स्पायरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस करती है। यहां पे पूछ रखा है मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन। व्हेन ए मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन कंसीडरेबल लेंथ, जब वो सही सा मैच्योर हो जाता है, सही सी उसकी लेंथ बन जाती है, तो क्या होता है उसके साथ, वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है। ठीक है, इनटू टू, दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में। एंड ईच फ्रेगमेंट यानी ईच टुकड़ा देन ग्रो इनटू अ न्यू स्पायरोगायरा। इसी को तो हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सही से करके आना क्वेश्चन। नेम द मेथड बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूस,
कौन सा मेथड है जिससे हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है? सबको पता है ये भी, बडिंग वाला मेथड होता है जिससे कौन रिप्रोड्यूस करता है, जिससे कौन रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा। ठीक है, देखो मैंने रिप्रोड्यूस पे लगा दिया, कौन रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। ये मेथड सेक्सुअल है, सेक्सुअल है। ये मेथड कैसा है? ए सेक्सुअल। ठीक है, कोई नई बात नहीं थी इसमें। हाइड्रा जनरली रिप्रोड्यूस थ्रू ब्लडिंग। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग देखने को मिलती है, बडिंग इन हाइड्रा। ये सेंटेंस तो रटा हुआ होना चाहिए, बडिंग इन हाइड्रा। इट इज एन एसेक्सुअल मेथड। कैसा मेथड है ये? एसेक्सुअल है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रा की बॉडी है, ठीक है, हाइड्रा की बॉडी पे फिर क्या होता है? एक बर्ड ग्रो करता है, फिर ये बर्ड और ग्रो करता है, फिर ये बर्ड और ग्रो करता है, फिर जैसे ही मैच्योर हो जाता है ये बर्ड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो तुम्हें दो हाइड्रा देखने को मिल जाते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। क्या इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व थे? बिल्कुल नहीं थे। कितने पेरेंट इन्वॉल्व थे? सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। इसीलिए दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। कौन से दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एबिलिटी है? एक तो सबको याद है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के पास क्या है? एबिलिटी है रीजनरेट करने की। दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन होता है? दूसरा होता है हाइड्रा। हाइड्रा के पास भी क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने की। रिप्रोड्यूस करने की तो हम पढ़ ही रहे हैं, रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी किसके पास होती है? हाइड्रा के पास भी होती है। और प्लेनेरिया की, जब इनकी बॉडी पे कट लग जाए, ठीक है, अनवांटेड रीजन से, तो इनकी बॉडी फिर से रीजनरेट कर जाती है। किनकी? प्लेनेरिया एंड द हाइड्रा की। हाइड्रा में हमें साथ में क्या देखने को मिलती है? बडिंग भी देखने को मिलती है। ये भी याद कर लेना, हाइड्रा में साथ में क्या देखने को मिलती है? बडिंग भी। और किसमें देखने को मिलती है बडिंग? बडिंग इन यीस्ट भी देखने को मिलती है। ठीक है, यीस्ट जो कि आपकी फंजाई होती है, ठीक है, यूनिस फंजाई होती है, उसमें भी देखने को मिलती है क्या? बडिंग। तो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया आर टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म है जिनमें हमें, जिनके पास क्या है? एबिलिटी है रीजनरेट करने की। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात की थी, चुपकली मत लिखाना वहां पे। ठीक है, रीजनरेशन, नेम द सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म पूछा था यहां, चुपकली आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नेम द कॉजेटिव एजेंट। कौन सा कॉजेटिव एजेंट है इस बीमारी का? कौन सी बीमारी का? कालाजार बीमारी का, लेशमेनिया। ठीक है, काफी पुराना क्वेश्चन, 2015 का है, इतना नहीं पूछते अब। ठीक है, फिर भी अगर दे रखा है तो इसमें याद कर लेना कि कालाजार वाली बीमारी किसकी वजह से होती है? लेशमेनिया की वजह से होती है, लेशमेनिया। इट रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली, और कैसे रिप्रोड्यूस करती है? एसेक्सुअली, बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करती है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल। आप कैसे भर भर के क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशिएट बायो के अंदर। तो राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फ्यूजन के अंदर एंड मल्टीपल फ्यूजन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? इसको आप टेबुलर, जब भी डिफरेंस पूछे तो प्लीज गाइस इसको टेबल की फॉर्म में ही बना के आना, सही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे मत करना कि पहले बाइनरी फ्यूजन लिखा फिर लिख दिया मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, पैराग्राफ में, ऐसा सही नहीं लगता। टेबल बना के आना। तो देख लेते हैं, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? जो सेल होता है या फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कितने में टूटता है? दो पार्ट में टूटता है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? मैनी पार्ट्स। कितने पार्ट्स में टूटा? मैनी पार्ट्स में टूटा। इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन किसमें देखने को मिलता है? अमीबा के अंदर देखने को मिलता है एंड द पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। मल्टीपल फ्यूजन किसमें देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट, ये जो न्यूक्लियस होता है सेल का, ठीक है, या फिर पेरेंट का, ये कितनी बार डिवाइड करता है? सिर्फ एक बार। एक बार डिवाइड किया तो एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, ये जो सेल था कितनी बार डिवाइड किया? एक बार डिवाइड किया ना, तो ये अलग हो गया, अलग हो गया, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, फिर आगे ग्रो कर गया। ठीक है, इस वाले में मल्टीपल फ्यूजन में जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या होगा? मल्टीपल बार क्या होगा? डिवाइड करेगा। कितनी बार डिवाइड करेगा? मल्टीपल बार। द न्यूक्लियस ऑफ, ठीक है, देख लेते हैं बाइनरी फ्यूजन। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट। बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म वो टूटता है, स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। कितने नए ऑर्गेनिज्म बनाता है? टूट के दो। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है एंड कितने नए ऑर्गेनिज्म बनाता है? मैनी, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सारे नए और टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाता है। टाइप के नहीं, मतलब उसी टाइप के। फिर एग्जांपल बाइनरी के अमीबा एंड द पैरामीशियम एंड मल्टीपल के प्लाज्मोडियम। सेकंड पॉइंट देखो, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड ओनली वंस टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस होता है पेरेंट बॉडी, कितनी बार डिवाइड करता है? सिर्फ एक बार डिवाइड करता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस कितने न्यूक्लियाई? दो न्यूक्लियाई बनाता है। और इसमें क्या होता है? जो पेरेंट का न्यूक्लियस होता है वो कितनी बार डिवाइड करता है? मल्टीपल। ठीक है, यानी रिपीटेडली, बहुत बार डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारी न्यूक्लियाई बनाता है। लिस्ट 4 मोड ऑफ एसेक्सुअल।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं? बडिंग इन हाइड्रा एंड द यीस्ट होता है, बडिंग एंड हाइड्रा एंड यीस्ट हो गया। फिर क्या आपका स्पोर फॉर्मेशन आपको कुछ फंजाइज वगैरह में देखने को मिलता है। रीजनरेशन प्लेनेरिया में, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन इन द स्पायरोगायरा। क्या पूछा है? अदर देन, फ्यूजन भी होता है, ठीक है, अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, मल्टीपल इन प्लाज्मोडियम। तो उसके अलावा पूछा था इन्होंने, उसके अलावा कौन कौन से थे? यही थे, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल भी याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बडिंग का सबको बताई है, हाइड्रा एंड द यीस्ट, स्पोर फॉर्मेशन का फंजाइस, रीजनरेशन का हाइड्रा एंड द प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन का स्पायरोगायरा। फिर ये देखो, ये लाइन भी हमने क्वेश्चन से उठा रखी है। फिर 19th क्वेश्चन है, लिस्ट 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? 2014 में पूछा गया था। तो द फॉलोइंग आर द एडवांटेज, कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट, इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट के, वो एज इट इज उठ के आ जाते हैं किनमें? उनके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, क्योंकि हम वेजिटेटिव पार्ट को कंसीडर करते हैं ना, हम रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं ले रहे इसके अंदर, कोई वेरिएशन के ज्यादा चांसेस नहीं रहते, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव पार्ट ले रहे हैं, तो एज इट इज कैरेक्टर उठ के किसमें आ जाते हैं? ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। तो द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट प्लांट आर प्रिजर्व, उसको क्या किया जा सकता है? प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसा पेरेंट था एज इट इज उसकी डुप्लीका, ठीक है, यानी डुप्लीकेट बना सकते हैं इसके अंदर हम। Hence a good variety produce can propagate it, तो जो भी गुड वैरायटी होगी, ठीक है, मान लो मैं क्रॉप उगा रहा था, मैंने देखा कि मेरे पास 3 टाइप, मतलब सेम क्रॉप थी, उसके 3 टाइप थे, और मैंने देखा कि ये जो थर्ड वाला टाइप है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये 2 टाइप इतने खास नहीं है, ठीक है। मान लो शुगर केन था, तो इन 2 शुगर केन के अंदर अच्छा शुगर कंटेंट नहीं है, लेकिन इस वाले के अंदर अच्छा खासा शुगर कंटेंट है, तो मैं बार बार इनको थोड़ी ना उगाऊंगा, इनके बीज थोड़ी ना जाके उगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अब ये वाले शुगर केन को ही वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर दूंगा लार्ज स्केल पे, ताकि इसी के जैसे सारे शुगर केन बने जिनके अंदर बहुत ज्यादा शुगर हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? कैरेक्टर प्रिजर्व रहते हैं अपने। सेकेंड पॉइंट क्या है? द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड, कुछ प्लांट होते हैं जो वाइबल सीड नहीं बना सकते, या फिर बनाते हैं तो बहुत कम अमाउंट में बनाते हैं, उनके रिप्रोडक्शन के चांसेस कम रहते हैं। ऐसे प्लांट को, ठीक है, ऐसे प्लांट की कॉपीज बनाने के काम आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऐसे प्लांट की स्पीशीज को मेंटेन, ठीक है, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसके भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल बनाना, किस किस में यूज करते हैं? बनाना में, पोटैटो में, ग्रेप्स में, शुगर केन में, रोज में, ऑरेंज में, एक्सेट्रा। थर्ड क्या है? इट इज इजियर, ये आसान है, जल्दी हो जाता है, एंड बहुत ही ज्यादा सस्ता है, चीपर है, ठीक है। क्या है ये? मोड ऑफ प्रोपगेशन, कॉपी बनाने का तरीका। इट इज इजियर टू गेट रीड ऑफ पैथोजन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें क्या रहता है कि अगर मान लो ये वाला पार्ट पे कोई पैथोजन लगा हुआ, तो मैं इस पार्ट को लूंगा ही नहीं और दूसरे पार्ट को ग्रो कर लूंगा, तो पैथोजन से ही बचा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना? लिस्ट 4 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन से 4 तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो था, ये भी 2014 में पूछा गया। क्या है? एक तो बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, अमीबा में देखने को मिलता है, बर्डिंग इन हाइड्राइजिस, रीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है, रीजनरेशन किस में देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में देखने को मिलता है? पोटैटो ट्यूबर में देखने को मिलता है, ब्रायोफाइलम की लीफ में देखने को मिलता है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। कौन से पार्ट से? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, इन पार्ट से क्या बना लेते हैं? कॉपीज बना लेते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर, प्लांट का फ्लावर होता है। वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे, इनसे क्या बनाते हैं? कॉपी बनाते हैं। देखो अभी के लिए तो 20 क्वेश्चन सफिशिएंट है, ठीक है, मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और 20 या फिर और 30 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका 4 डेट का एग्जाम है ना, तब तक मैं आपको अप्रोक्सीमेट आई गेस कि मैं पर चैप्टर आपको 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस आपके एग्जाम में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।